तो आप सब लोग हुमायूं का मकबरा देखने ज़रूर आए होगे, राइट? बट हम एक मिशन पे हैं जहाँ पर हम दिल्ली की हर वो बावली देखना चाहते हैं जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, वो किस हाल में है, किस तरीके से रखी गई है, उसी पे हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है? सो आई वेलकम यू ऑल टू अनसीन एंड अनहर्ड। और आज हम जिस बावली में पहुँचे हैं वो है अरब सराय की बावली। ये हुमायूं टॉम का जो रीजन है वहीं पर ही सिचुएटेड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सारी चीज़ें, और मैं आपसे एक बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि ये चीज़ आपने देखी नहीं होगी। हुमायूं टॉम से चलते चलते राइट लेके लेफ़्ट लेके बहुत अंदर घुस के एक जंगलों के बीच में एक बावली है जहाँ पर मैं आज पहुँचा हूँ, और ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, इस सफ़र पे आगे चलते हैं। आज हम आपको 3 बावलियाँ दिखाने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इतनी अनडिस्कवर्ड जगह ढूंढना कितना मुश्किल है। कैसे गलियों के बीच में से हम निकल के आए और इस बावली में पहुंचे हैं। जब इस जगह पे हम आते हैं तो यहाँ पर 2 बावलियां हैं, मतलब 2 पूल टाइप जगह है अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो। एक है मेरे पीछे जो कुछ गोल उसमें है, और इसको ऊपर से फेंस किया गया है सो दैट आई थिंक कोई गिरे नहीं और कोई मिसहैपनिंग ना हो। और ये एक छोटा सा यहाँ पर एरिया है जिसको मैं शायद बोल सकता हूँ, अगर ये नहाने के लिए यूज़ होती थी तो शायद लोग अपने कपड़े और ये सब चीज़ें यहाँ पर ला के रखा करते होंगे, या राजा जिनके लिए भी ये बावली को बनाया गया। और उसके बाद जब मैं दूसरी साइड पे आता हूँ तो आप देखोगे मेरे पीछे ऐसे स्टेयर्स उतर रही हैं, और एक बावली और है जो थोड़े से रेक्टेंगल शेप में है। तो ये भी एक बावली है। यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा हरा है और काफ़ी पत्तियाँ वत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो पता नहीं कितना साफ़ है और कितना नहीं। बट ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये मेरे को पता ही नहीं था कि दिल्ली में रहते हुए कि ऐसी भी कोई जगह है। जो अरब सराय की बावली है, कहा जाता था ये एक मार्केट प्लेस हुआ करता था। सो मेरे पीछे अगर आप कुछ जगहों को देखोगे तो ये शायद आई थिंक जैसे हम मैं बिल्कुल ही आम भाषा में बोलूँ तो शायद ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप की जगह थी। तो मैं जब साइड में आता हूँ यहाँ पर और मैं ये सब जगह देखता हूँ, आई थिंक कुछ लोग भी यहाँ पर अभी रह रहे हैं जो आई थिंक यहाँ काम करते होंगे। तो मैं ये जगह आपको दिखाता हूँ और फिर इस बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे। चलिए। बच्चों को देखते हैं तो ये बिल्कुल दुकानों की तरह दिखते हैं। इनफैक्ट अगर मेरे पीछे आप यहाँ पर देखते हो तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक दुकानों जैसा जगह होती थी। तो हम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे, और जस्ट इन केस अगर आपको इस बारे में पता है कि ये जो अरब सराय की बावली जहाँ पर है वो अरब सराय बेसिकली कैसी मार्केट थी, क्या यहाँ मिला करता था, तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सो साथ में ढूंढने तो हम बेसिकली एक बावली आए थे, बट हमने एक हिडन मार्केट भी उस ज़माने का यहाँ पर ढूंढ लिया। तो चलो और कुछ और फ्लैशेस देखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सो बावलियाँ ढूंढते ढूंढते आज जिस नई जगह पे मैं पहुंच गया हूँ उसको बोलते हैं उग्रसेन की बावली। उग्रसेन की बावली का लोकेशन मैं नीचे ऑब्वियसली डाल दूंगा, डेफिनेटली यू गाइस कैन गो एंड हैव अ चेक ऑन इट। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ के बारे में निकाला है वो है कि उग्रसेन जो लेट फोर्ट फादर्स ऑफ अग्रवाल कम्युनिटी थे, उन्होंने ये करीबन लोधी पीरियड में ये इस बावली का निर्माण किया था। और इस बावली को इसलिए निर्माण किया गया था क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशंस जो पानी में आती हैं वो इस बावली के थ्रू लोगों के लिए हेल्प होती थी। तो आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, और आपने ये तरीके की चीज़ें बहुत जगह पर देखी होंगी, आई एम श्योर। सो आपने बहुत सारे पिक्चर्स में, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने इस लोकेशन को डेफिनेटली देखा होगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैं डेफिनेटली सिर्फ फ्लैशेस लूँगा और यू कैन हैव अ लुक आउट व्हाट एग्जैक्टली द होल थिंग लुक्स अबाउट। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। मैंने जो एक्चुअली सोचा था उग्रसेन की बावली में वो काफ़ी डिफरेंट था।
और जब मैं यहाँ पर आया तो वो कंसेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सारी बाउलियों को ढूंढते ढूंढते एक और ही बहुत ही अनडिस्कवर्ड बाउली पे हम पहुंच गए, जो बाउली है आपकी पुराना किला में। अभी इस बाउली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पता करी, जैसे कि ये बाउली बेसिकली यूज़ होती थी जो यहाँ पर इस फोर्ट में जो लोग रहा करते थे उनके लिए। बिकॉज़ ये फोर्ट थोड़ा सा हाइट पे है, तो उस वजह से क्या होता था कि जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे था। उस वजह से यहाँ पर वेल को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और इसलिए यहाँ पर बाउली का निर्माण किया। बाउली में करीबन आप यहाँ पढ़ सकते हो 89 स्टेप्स हैं, और डेप्थ में कम से कम 22 मीटर की है। एंड इस बाउली को जो डिज़ाइन किया है वो बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो इतनी शैलो भी है, एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छे से इवेपोरेशन के लिए भी परफेक्ट है। उसको बनाया इस तरीके से गया है कि बहुत आराम से नीचे जा सकता है, कोई भी एक्सीडेंट बहुत जल्दी से पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी यहाँ पर हो। तो मैं आपको इसको दिखाऊंगा। मतलब यूजुअली क्या होता है कि जब हम ऐसे प्लेसेस में जाते हैं तो लोग ना ऐसी चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, और मेरा काम अनसीन अनहर्ड में सिर्फ यही है कि मैं आपको ऐसी कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। सो आप इसको एक बार सारे फ्लैशेस में देख लो, एंड तब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। चलिए। बाउली है उसको कवर किया है सामने गेट से, बिकॉज आई थिंक थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है और अंदर जाके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब लोगों को अंदर भेजना उतना सेफ नहीं है। तो दैट इज़ वाई इट्स बीन लिटिल कवर्ड। लोग दूर से देख के इस चीज़ को चले जा रहे हैं। सो इस बाउली में जितना कुछ भी था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे और देखेंगे ऐसी कौन सी और अनडिस्कवर्ड बाउली है दिल्ली में, जो लोग यूजुअली जाते हैं किसी भी हेरिटेज को देखने के लिए, और हेरिटेज को देखने के बाद वो लोग निकल जाते हैं, और ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें वहाँ पर हमेशा रह जाती हैं। सो यस गाइस, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे और देखते हैं कि और क्या हम आपको दिखा सकते हैं। बाकी तब तक आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लग रही है हम सबकी ये सारा कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलो।